भाजपा के मुकाबले के लिए बनी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर अब तक कोई पहल नहीं दिखी, लेकिन नेताओं के बयानों से दूरी जरूर बढ़ती जा रही है। ताजा मामला जाति जनगणना का ही ले लीजिए। दरअसल बिहार में जाति जनगणना हो गई है और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, जिसका श्रेय नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने मोटे तौर पर ले लिया है। इससे कांग्रेस में भी बेचैनी देखी जा रही है और उसने अपनी सत्ता वाले कर्नाटक, हिमाचल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी इसकी पहल की बात कही है। इसके अलावा वो देशव्यापी जाति जनगणना की मांग कर रही है। ऐसे में कांग्रेस आगे बढ़कर क्रेडिट न ले जाए, इसे लेकर सपा भी चिंतित और सतर्क दिख रही है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने जब जाति जनगणना को समाज का एक्सरे बताते हुए जरूरी करार दिया तो अखिलेश यादव ने बात एमआरआई तक पहुंचा दी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकारों पर भी सवाल उठा दिए। इससे कहीं न कहीं इंडिया की खाई बढ़ती दिख रही है। मध्य प्रदेश के सतना में चुनाव प्रचार में गए अखिलेश यादव से जब राहुल गांधी के एक्सरे वाली बात पर सवाल पूछा गया तो उन्हें पूर्व की यूपीए सरकार को ही निशाने पर ले लिया। इतना ही नहीं, वो जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस के बदले रुख पर भी हैरान दिखे और कहा कि इसकी वजह तो वोट बैंक का छिटकना है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का टाइम था, आज सिटी स्कैन है, एमआरआई स्कैन है। अगर उसी समय एक्सरे हो गया होता तो इतनी बड़ी खाई नहीं होती। 5% लोगों पर देश की 60% दौलत चली गई। ये कैसे हो गया और किसने किया? ये पुरानी सरकारों की नीतियों के कारण हुआ। आज एमआरआई की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा, सबसे पहले जाति जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के इतने साल बाद भी जाति गणना नहीं कराई। आप उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, अब तो बिहार एक कदम और आगे चला गया। जिस तरह दक्षिण भारत में है कि आरक्षण की सीमा बहुत है, उस दिशा में बिहार भी चला गया। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जब जाग जाएगी तो वो भी वही तरीका अपनाएगी कि सबकी जनसंख्या गिनी जाए और आबादी के हिसाब से दें। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखिए कि कांग्रेस भी जाति गणना की बात कर रही है, कांग्रेस भी एक्सरे समाज की बात कर रही है। एक्सरे समाज का हो, अरे इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो? आजकल तो एमआरआई, सिटी स्कैन है, आप 3 महीने में गिन सकते हो जाति। आज टेक्नोलॉजी है, आज इतना सब कुछ डेटा अवेलेबल है, सबका आधार बना हुआ है, आपको समय क्यों लगेगा? इसलिए जो एक्सरे की बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी आज़ादी के बाद से जाति गणना रोकी। वही उन्होंने पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा कि संसद में जब मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव जैसे नेता इसकी मांग कर रहे थे तो कांग्रेस ने जातीय जनगणना नहीं कराई। अब जब उन्हें लग रहा है कि उनका परंपरागत वोट खत्म हो रहा है तो वो इसकी मांग कर रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन के बारे में आगे देखा जाएगा। उनके रवैये से साफ था कि वो कांग्रेस से समझौते में दबना नहीं चाहते। इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक पर कांग्रेस की दावेदारी से भी वो सहज नहीं है। ऐसे में पहले ही जाति जनगणना की मांग करते हुए उसका क्रेडिट लेने की कोशिश में भी आगे दिखना चाहते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े, दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े, दलित, आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा? ऐसे में इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन पर आगे देखा जाएगा, इससे सब कुछ गठबंधन में ठीक नहीं लग रहा। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन किस ओर जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस में तल्खी खुलकर देखने को मिली थी। अब ये खाई और बड़ी होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।